Hello, welcome to our special segment on National Education Policy 2020। और इस क्रांतिकारी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आए हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, जो डीन एकेडमिक्स हैं आरपीएस कॉलेज डिग्री कॉलेज में। सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर यशपाल शर्मा। थैंक यू विकास जी। थैंक यू। So let's start the discussion. My first question to you is, can you explain to our viewers what exactly is the National Education Policy 2020? विकास जी, बेसिकली NEP 2020 स्किल एनहेंसमेंट के बारे में बात करती है। ओके, हाँ जी। और बेसिकली एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 2020 में इसका सबसे पहला जो फ्रेमवर्क आया था वो स्टार्ट किया था, और तब से लेकर के और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चाहा है और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी चाहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है, वो पुरानी वाली पॉलिसी को रिप्लेस करके और बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाए, बच्चे का सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो। तो बेसिकली ये पुरानी जो एग्जिस्टिंग अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिप्लेस करने के लिए और स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया और सभी स्टेट्स को बोला है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। Great. So next question, can you tell us about the key where NEP 2020 will be implemented? NEP 2020 बेसिकली अगर मैं स्पेशली हरियाणा स्टेट के बारे में बात करूं तो हरियाणा स्टेट में लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हुई है। और लास्ट ईयर जो यूजी के एडमिशन्स हुए थे स्पेसिफिकली इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड ऑल द कॉलेजेस एफिलिएटेड टू दैट यूनिवर्सिटी, उनमें सभी में लास्ट ईयर स्टार्ट हो गई थी। और इस साल हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पूरी बड़ी मुहिम चलाते हुए हरियाणा स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी में NEP 2020 को लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि इवन अपने कॉलेज में भी, आरपीएस डिग्री कॉलेज में भी, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से एफिलिएटेड है, उसमें भी अब की बार जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो NEP 2020 के अंडर ही हो रहे हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन जो आपको है वो है कि हाउ डज NEP 2020 डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स who comes under the NEP 2020 or those who are not come under this policy? Yes, this is a very good question. क्योंकि अपने पास सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा भी है और अपने पास इस साल जो फर्स्ट ईयर का बच्चा आ रहा है वो भी है। बेसिकली क्या डिफरेंस है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द BSc नॉन मेडिकल। ओके, लास्ट 2 ईयर का जो बच्चा है, मीन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा है, वो BSc नॉन मेडिकल पढ़ रहा है। BSc नॉन मेडिकल में वो बच्चा फिजिक्स के 2 पेपर पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स के 3 पेपर पढ़ेगा, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर पढ़ेगा और एक कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। उस नोमेनक्लेचर को NEP 2020 ने नया नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज BSc फिजिकल साइंसेस। अब BSc फिजिकल साइंसेस में क्या नया आया, बच्चा वहाँ पे एक पूरा पूल बनाया है यूनिवर्सिटी ने, बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया था, देन दैट वाज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो एक पूल बनाया। फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंस की अगर मैं पूल की बात करूँ तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी सब्जेक्ट डाले। अब बच्चा क्या करेगा, इनमें से 3 मेजर सब्जेक्ट को चूज करेगा, एक माइनर सब्जेक्ट को चूज करेगा। ये उसका मेजर एंड माइनर का कॉम्बिनेशन हो गया। देन उसकी स्किल को एनहांस करने के लिए बच्चे के पास SEC भी आएगा, एक उसके पास वैल्यू एडेड कोर्स भी आएगा, एक उसके पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स भी आएगा, एक उसके पास MDC कोर्स भी आएगा जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं, और एक उस बच्चे के लिए स्पेशलिटी जो आएगी वो आएगी इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो बच्चे को अपने 3 साल के टर्म में, फॉर एग्जांपल अगर वो 3 ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है तो 3 साल के टर्म में उसको वो सेकेंड सेमेस्टर के बाद या फोर्थ सेमेस्टर के बाद या इवन पासिंग से पहले वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो बेसिकली सारा जो काम है NEP के अकॉर्डिंग, दैट इज मेनली टू एनहांस द स्किल ऑफ द स्टूडेंट सो दैट उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहाँ आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की है और लाइक स्किल्स की बात कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको एनहेंस करेगी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या अफेक्ट करेगी NEP? डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट है
वो सबसे बड़ा कंसर्न है आज के यूथ के लिए भी, क्योंकि यूथ अगर आता है कॉलेज में तो बेसिकली वो किसके लिए आता है कि एजुकेशन अगर उसको मिली है तो वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, उसको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। सो एनईपी उसकी जो एम्प्लॉयमेंट वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको लगभग पूरा कर देता है, क्योंकि बच्चे ने जो कोर पेपर्स हैं उनका सिलेबस डाउन कर दिया है, वो कम पढ़ेगा बच्चा, और बच्चा जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जैसे जैसे बच्चा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आगे जाएगा उसको अपने सब्जेक्ट में भी, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एमडीसी अगर वो पढ़ रहा है, माइनर सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, उसमें भी बेसिकली प्रैक्टिकल कुरिकुलम को एनहेंस कर दिया है। सो सारा फोकस बच्चे की स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए दिया है। अगर मैं आपको एक दो सब्जेक्ट्स के नाम बताऊं, फॉर एग्जांपल स्किल एनहेंसमेंट में बच्चा सेकंड ईयर में जाकर के एक सब्जेक्ट पढ़ता है डेयरी प्रोसेसिंग का। तो एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कभी भी पहले किसी ने सुना नहीं था। अब डेयरी प्रोसेसिंग में बच्चा जाएगा तो एक बीएससी का बच्चा है, अगर कल को वो डेयरी खोलना चाहता है तो बीएससी का उसका डेयरी से कोई लिंकअप नहीं था पहले, बट आज उसकी बीएससी का डेयरी के साथ लिंकअप हो गया। रीजन क्योंकि उसको डेयरी प्रोसेसिंग का एक नया सब्जेक्ट मिला और बच्चे ने उसको पढ़ा। तो अगर वो डेयरी भी खोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल को डेवलपमेंट कॉलेज ने कर दिया है। तो ये एनईपी 2020 है। दैट्स फैसिनेटिंग। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे कि अगर हम ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी कनेक्ट करती है वैल्यूज़ के साथ में? यस, डेफिनेटली ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्किल की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की भी बात हमने की और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी हम बात कर रहे हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज भी इम्प्लीमेंट हुए हैं एनईपी 2020 के अंदर। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि देखो मॉरल वैल्यूज़ की बड़ी अच्छी बात है, पेरेंट्स से बच्चा सीखता है, कॉलेज में आकर के, स्कूल में आकर के बच्चा सीखता है। सो बेसिकली कॉलेज में आकर के बच्चा ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में सीखेगा। इवन आजकल आपको पता है कि एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट बच्चे को एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर भी मिला है। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करके चलेगा और वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ भी कनेक्ट, वो चॉइस बेस्ड रहेगा, वो चॉइस होगा। अगर बच्चा पहले सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज पढ़ता है तो सेकंड सेमेस्टर में उस बच्चे के लिए मैंडेटरी एनवायरनमेंट साइंस आएगा। इन केस अगर उसने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज पढ़ेगा। वो सेम उसका थर्ड सेमेस्टर में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू एडेड जो कोर्सेज हैं ये इंसान को, बच्चे को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उसके साथ करते हैं। Okay, so in the last I would like to ask, is there any schemes in the national education policy which would you like to discuss? आप बेसिकली अगर हम बात करें तो यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए हमारे पास स्कीम्स हैं। पीजी कोर्सेज में भी एनईपी इम्प्लीमेंट करेगी यूनिवर्सिटी, जो अभी नोटिफिकेशन आया है। मैं यूजी कोर्सेज की बात करता हूँ। यूजी कोर्सेज में बेसिकली हमारे कॉलेज में भी हम 4 स्कीम्स को रन कर रहे हैं, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ए स्कीम इज फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, जिसमें हमारे पास जो पीए वाले जो कोर्सेज आते हैं, और ए, बी और सी बेसिकली ये तीनों ही मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के पार्ट है। इनमें अलग अलग 3 स्कीम्स हमने दे दी, ए, बी और सी, जिसमें हमने बीए को भी पढ़ा, जिसमें हमने बीएससी सिंगल मेजर में भी पढ़ा, बीएससी ऑनर्स भी हमने पढ़ा, बीएससी लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंसेज भी पढ़ा, और एक स्कीम आती है स्कीम डी जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए, जैसे बीकॉम हो गया आपका, बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर हम बात करें, है ना, तो वो स्कीम डी का पार्ट है। तो अपने कॉलेज में हम 4 स्कीम रन कर रहे हैं एट प्रेजेंट। Okay, so in the lastly I would like to thank you for this insightful discussion on national education policy. थैंक यू सर। और मैं एनईपी के साथ साथ एक बात और भी करना चाहता हूँ कि बेसिकली आरपीएस डिग्री कॉलेज ने अपने आप को पहले ही तैयार किया था एनईपी के लिए, और पहले तैयार जो हमने किया था उसमें हमें कहीं ना कहीं पता था कि लास्ट ईयर केयूके में इंप्लीमेंट हुई है तो डेफिनेटली आईजीयू में भी इंप्लीमेंट होना है। तो हमने लास्ट ईयर से अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था, और इवन हमने अपनी फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए सेशन स्टार्टिंग से पहले ही 2 सेमिनार्स एनईपी के ऊपर लगा दिए थे, और हमने फैकल्टी को बोला भी था कि जहाँ जहाँ एनईपी के ऊपर सेमिनार्स हैं आप अटेंड करें, और फैकल्टीज ने अटेंड भी किए और उनको बेनिफिट भी मिला है। अब हमारे पास लगभग जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, एमडीसीज कोर्सेज हैं, मेरे ख्याल से आरपीएस डिग्री कॉलेज में वो सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बच्चा बेझिझक होकर के अपने पास अप्रोच कर सकता है इसके लिए कि कहीं ना कहीं उसकी स्किल का डेवलपमेंट अपने कॉलेज में होगा। सो वी आर रेडी विद द एनईपी 2020। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. I would like to request all the audience of our channel
Keep update and keep watching us. Thank you.